बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं कुरंगी के इलाके में और आज ईद कुर्बान से पहले की रात है, जिसे चांद रात भी कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं लोग अपने मवेशी टहला रहे हैं और सुबह इनको कुर्बान किया जाएगा। सारिम भाई ने रात के इस पहर हमें फ़ोन करके बताया कि इनके इल्म में एक ऐसी बच्ची आई है जिसे उसके मुबैना माँ बाप बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और उसके माँ बाप नहीं हैं। एक लंबी कहानी है, अब वहाँ जाके मालूम होगा। वो शायद किसी और की बच्ची थी और वो इनके पास है। ऐसे बदतरीन और वहशियाना तशद्दुद का शिकार है वो बच्ची कि जिसे अगर अभी ना निकाला गया तो खुदा न खास्ता उस तशद्दुद की वजह से उसकी किसी भी वक्त जान जा सकती है। तो हमने अपनी ईद को कुर्बान करते हुए, चूँकि यही कुर्बानी का दर्स है, हम उस बच्ची को रिकवर करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ क्या दास्तान सामने आती है, वो बच्ची क्या कहती है, उस बच्ची के वो सो कॉल्ड माँ बाप क्या कहते हैं, उस बच्ची के ज़ख्म क्या दास्तान बयान करते हैं और फिर देखते हैं कि उस बच्ची का मुस्तकबिल क्या है। कल आने वाली ईद वो बच्ची कहाँ गुजारती है और किस हाल में गुजारती है। दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्ची के लिए आफ़ियत का और बेहतरी का मामला करें इंशाल्लाह। थैंक यू सारे भाई, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह ने चाहा तो उसके लिए कोई अच्छा फ़ैसला होगा इंशाल्लाह। आइए। मासूम आयशा की जो तस्वीर हमें मौसूल हुई थी वो इस कदर भयानक थी कि हम ईद की रात ही पुलिस के हमराह इसके घर के लिए रवाना हुए। इसे सर पर डंडों से मारा गया था, जिसके नतीजे में इसकी आंखों के इर्द गिर्द खून जम गया था। इसकी जो हालिया तस्वीर हमें मौसूल हुई थी उनमें भी इसकी ठोड़ी के नीचे जख्म का निशान था, जिसके बारे में बाद में हमें मालूम हुआ कि इस बदबख्त औरत ने इसे इस कदर जोर से मारा था कि वो इस शीशे की बोतल पर गिरी और इसकी ठोड़ी बुरी तरह से कट गई थी। घर में कोई खातून है, तुमसे कहीं तरह पर्दा कर अच्छा। नन्ही आयशा की कहानी बहुत उलझी हुई थी। हमारे मिलने पर पहले इसने खुद को घर में मौजूद शख्स की भतीजी बताया। घर में बच्ची है कोई आपकी छोटी? हाँ जी, छोटी। इसके अलावा वो बच्ची। बेटा आप आना ज़रा। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। और आप क्या लगती हो इनकी? अंकल हैं आपके, अब्बू हैं, चाचा हैं, मामू हैं, पापा हैं, अब्बू हैं मतलब जी। आप क्या इनके वाला साहब सगे वालिद हैं? कौन में? हाँ जी जी, सगे वालिद हैं आप इसके? हाँ। बर्थ सर्टिफिकेट है इसका? बर्थ सर्टिफिकेट का नहीं बना। आईडी कार्ड ज़रा मोहल्ले के लोगों से पूछिए कि सगे वालिद हैं। फिर बाद में इस शख्स ने इस बच्ची को अपनी सौतेली बेटी कहा। बताएं जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे उसका जवाब दें। जी। क्या हैं आप इसके बच्ची के? ये इसकी बेटी है। मैंने पहली थी इसकी बेटी। मैंने शादी की थी। ये मेरे दोनों बच्चे हैं। ये मेरी सगी औलाद नहीं है, मैंने इसको पाला। इस तरह पालते हैं? दिखाओ जरा इसकी तस्वीरें बच्ची की, मोबाइल इधर। ये ज़ख्म किस तरह लगा इसको? ये और ये यहाँ पे जो ज़ख्म लगे हुए थे वो किस चीज़ के ज़ख्म थे? ये उस दिन तो इधर गिरी थी ना, ये तो बोतल लगी थी, आई थी इधर। मैं तो था ड्यूटी पर, मैं ड्यूटी पर था, सीधा आया था। आप सगी माँ हैं इसकी? और ये सगी माँ है इनकी। हाँ यही है बच्ची मेरी। नहीं, आँखों को क्या हुआ इसकी? आए आजा आप भी आ जाए। हाँ ये बताओ जो भी है बताओ। जख्म क्यों लगे हैं इसको बच्ची को? मैंने मारा था। क्यों मारा? मैंने मारा था घर के बाद में, जैसे बच्चे होते हैं मैं इसको भी मारती हूँ, इसको भी मारती हूँ। तो ये सगी बेटी है आपकी? जी। फिर पूछ रहा हूँ, सगी बेटी है आपकी? जी। क्यों? मैं इसका ये मेरी है, ये जो है ना मेरी, ये इसकी बेटी सगी है। मेरी सगी नहीं है। हाँ मेरी सगी नहीं है, बाकी मैंने इसको पाला है। ये काफी पालने का ये क्या तरीका है यार? ये जानवरों वाला कौन सा तरीका पालने का भाई? इन्होंने थोड़ी मारा है भाई, जिसने भी मारा है तो हाँ तो आपने क्यों मारा है? क्यों मारा? मेरी औलाद है, मेरी मर्जी। अच्छा, औलाद को जान से मार देंगे आप? ये क्या बात ये कौन सा जुमला है? मेरी औलाद है मेरी मर्जी। मेरी मर्जी आपको पता है इसमें कौन सा कानून लागू होता है? क्या हो? इसकी सर पे लगी थी, सबको पता है।
और इसमें कौन सी ऐसी बात, माँ बच्चे को क्या इशू है, ये क्या बात है? और ये क्या लगाया आप लोगों ने, ये कौन सा तरीका है? कैसे आप आ गए, किस तरीके से आ गए? इधर आओ जरा। मेरी औलाद है, मैं इसको जिससे भी करूँ। अच्छा, आप करेंगे ये तो रियासत आपने की मुझे जिम्मेदारी इरशाद है, कर या दिया। आप बिल्कुल हाथ नहीं उठा सकती आपने बच्चे के क्या ऊपर, और इतना जानवरों वाला सलूक तो बिल्कुल नहीं कर सकती आप। ऐसे करते हैं बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। क्या मारा था भाई, सर पे लगी थी इस बच्ची की, फिर वो बाद में खून यहाँ पर आया था, पैसे भी तो हमने ही लगाए थे, क्या हो गया? अच्छा, पैसे मारोगे, बाद में पैसे लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो लग गई बच्चे की चोट, इसकी क्या इशू है इसका? इसमें कोई इशू नहीं है, इसको बच्ची को तो लेके आए ना आगे। महल्ले में कहती हो जेठ की बेटी है, ये क्या चक्कर है? जेठ को दी हुई थी कि जेठ के पास थी हमारे पास, हमारे अभी लेकर आए हम इसको यहाँ पर। इधर आओ मेरा बेटा, कैसी हो आप? सही। क्या नाम है आपका? बैठ जाओ, आयशा। आराम से बैठो। बैठ बैठो। पहले कहाँ थी आप? यहीं पर थे। नहीं, इससे पहले कुछ महीने पहले कहीं और थी ना आप? नहीं, अपने वो चचा ताया की तरफ नहीं थी आप? पहले दादी लेकर गई थी। दादी के पास थी। मुझे भाई समझ के सही से बताना, आप ज़्यादा प्यार करती थी वो? नहीं, मामा ने मारा था, बाबा ने मारा था? मैंने किस बात पे मारा था? बता दो भाई को, तो बता दो। बुरुश कर रही थी ना, बुरुश सही से नहीं आ रहा था करना, इस वजह से दांत पे ब्रश शुरू करते हैं? तो ये सफाई भी तो आप ही करती हो यहाँ पे? झाड़ू लगाती हूँ। वही तो कहते हैं, झाड़ू सफाई को ही कहते हैं, और क्या कहते हैं? पोछा भी लगाती हो? जी। झाड़ू और पोछा पूरे घर का आप करती हो, और जब वो गलती हो जाए तो फिर मामा मारती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, यहीं होती हैं आप? तो ये बच्ची के साथ क्या होता है सारा दिन? आप तो ज़रा घर पे होती होंगी। सारा दिन तो नहीं होता, जैसे कभी ये कुछ कर देती है ना तो इसकी मम्मा फिर इसको मार देती होगी। मारती भी जानवरों की तरह ही। आपने देखी तस्वीर इसकी जिसमें ये सारा पूजा हुआ है इसका? जी देखा था, मेरे को पता नहीं, बोल रहे थे ये बच्ची बोल रही थी मैं सीढ़ियों पे से गिर गई। लेकिन वो तो माँ तो मान रही है ना कि मारा है मैंने। हाँ, तो फिर उसकी अम्मी ने बताया था मैंने मारा था इसको ना। है इनकी सगी बेटी है? यूँ बोलती है मेरे जेठ की बेटी। बोलती है जेठ की बेटी है? बोलती उनको बोल रही हूँ ये लेके जाएं अपनी बेटी, वो लेके ही नहीं आते, मनुष्य मारे ये वो, बस यूँ बोलती। कभी आपको बोला कि आप ले जाओ अगर आपको ज़्यादा? कहा है ना कि एक दो लोगों को यहाँ बोला जो बचाने के लिए आए कि भाई अगर आपको ज़्यादा इसका एहसास है तो हाँ, आप ले जैसे जाओ। तुम्हारे को तकलीफ है तो तुम रख लो। बोलती हैं? मार कब हफ्ते में एक आध बार पड़ जाती है, दिन में एक आध बार पड़ती है? हाँ, 3-4 दफ़ा भी अभी में मारा, भी यहाँ पे मारा था परसों तरसों, दांत ये टूट गए थे, टाँके लगे। मार पड़ने से टूटे ना, बोतल तो नहीं लगी ना? टमाटर मारा था ना तो यूँ बोलिए वो गिर गई थी ना, बोतल से कट गया। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? बोतल कहाँ से लेके जानी? यहाँ कमरे से। पीने वाली बोतल जो होती है? जी। अच्छा, वो आप लेके जा रही थी, मामा ने क्या किया फिर? वो बोलिए रख दो, फिर उनको गुस्सा आया, इस वजह से उन्होंने पीछे से मार दिया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने टमाटर मारा ना, ये बोतल लेकर गिरी, यहाँ से कट गई। पहले यहाँ पे मारा, फिर यहाँ पे मारा, और भी मार पड़ती रही आपको? ये आपकी सगी अम्मी नहीं है? क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। फेंको, कैसा भाई ने पूछा? फेंको, देखा ना? अच्छी डॉक्टर बनोगी। यहाँ रहना है या चलना है बताओ? बाद अज़ां यही शख्स कस्में खाकर खुद को इस बच्ची का सगा बाप कहने लगा। सगी माँ है आप इसकी? जी। अब तुम्हें शर्म आ रही झूठ बोलते हुए? क्यों? सगी माँ हो उसकी? जी जी सगी माँ हो इसकी? जी। बीबी सगी माँ है इसकी आप? हाँ। और तुम ही सच बोल दो खुदा के अरे बंदे मेरे को। भाई, मेरे साका बाबू उसका यार, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ। आपको यकीन करना है। मुर्तज़ा मोबाइल लेकर आओ। वो कह रही मेरी माँ नहीं है ये। दला वो कह रही मेरी माँ नहीं है ये। चलें, मैं आपका ना क्लियर करवा देती हूँ। वो बोलिए। जी नहीं, आपके अंदर इतनी दरिंदगी आई कहाँ से है कि पहले आपने उसका सर फोड़ दिया, फिर उसके यहाँ पे चोट लगा दी इसको मार के बोतल के साथ? किस चीज़ की? वो ऐसे मारा नहीं था, किस चीज़ की पीछे से एक फ्रस्ट्रेशन? थप्पड़ मारा तो वो गिरी थी, उसकी वजह से स्वाइलेंट हुए थे, जो खून हुआ था, फिर इंजेक्शन लगा। अच्छा, और फिर दोबारा भी फिर भी पीछे से मारा था और यहाँ पे भी चोट लगी उसके? अभी हफ्ते की बात है ये। हाँ,
आपके जेठ की बेटी नहीं है ये? नहीं नहीं है, जेठ को दिया था हमने, 1.5 महीने की थी ना, तो उनके पास औलाद नहीं थी, हम लोगों ने उनको दे दे, हम दोनों जॉब करते थे साथ में, तो उनको दे दी थी पालने वापस के क्यों नहीं लिए। जब दे दी? वापस उन लोगों ने अभी हमें दी, हमें वापस हमें नहीं दी क्योंकि उसका दिल दुखे, हमने वापस नहीं, उन लोगों ने दी। मैंने आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही? नहीं, अल्लाह का करम है, ऐसी कोई बात यार ये नहीं। कौन सा करम है अल्लाह ताला का, उसकी हालतें देख रहे हैं नहीं, आप? ये वैसे गलत है, ये गलत है। ये कौन सा अल्लाह का करम है यार बेटी में? कभी उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं, कभी उसके यहाँ टांके लगे हुए होते हैं। अगर इस तरह बेटी रखनी है तो यार लानत है ऐसे रखने पे। ना, ऐसे लानत है, ऐसे नहीं है। कैसे है? ये गलत है, तो मैं मानता हूँ मैं गलत है। बेटी रखनी है तो फिर बेटियों की तरह रखें बेटी यार। की तरह। ये ऐसे बेटी रखते हैं बहन? ऐसे नहीं। नहीं, जैसे सही अगर गलती से वो दे गया वापस तो फिर नहीं रखनी आपने तो किसी और को दे दो, किसी इदारे को दे दो, ईदी को दे दो, सारम बर्नी ट्रस्ट को दे दो, किसी को दे के जान छुड़वाओ अपनी। क्यों गुस्से निकालती है उसके ऊपर? बेल्ट मैं यही कह रहा हूँ, आपको नफसियाती डॉक्टर की ज़रूरत है मेरी बहन। ये नहीं करो, मैं देखो बहुत करता हूँ मगर इतना बच्चों के साथ नहीं करो बस। और अगर आपसे नहीं रखी जाती थी, वो वापस कर गए जेठ, तो नहीं बर्दाश्त हो रहा है या नहीं उससे का खर्चा उठाया जा रहा है, ये कोई और गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं आप उस पर, किसी को दे दें भाई, किसी इदारे को दे दें, अच्छे तरीके से पाले उनको। एक मिनट। अच्छा, निकालना नहीं है, जान से मार देना है। क्यों मारेंगे जान से? अच्छा, वो चोट आपने जो लगाई थी, वो जो उसकी आंखों में आगे खुदा न खासा कुछ हो जाता तो इत्तेफाकन थोड़ी ज़्यादा चोट लग जाती, फिर भाभी के कॉल आ गई। बात करो। क्या है आपकी ये हमारी जेठानी की जी? अस्सलाम वालेकुम बहन। हाँ जी, मसला बिल्कुल है ना, बच्ची को बहुत मारा हुआ है इन्होंने। बच्ची के पहले तो थोड़ी से खून निकला हुआ है, वहाँ टांके लगे हुए हैं, फिर इसके सर पे चोट लगी थी, उसकी दोनों आंखें सूज गई थी। तो रोज़ाना की कहानी है उसको मारने की। वो सारी वीडियोज़ और रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास उसकी बच्ची की। जी, अगर आप कहती हैं मैं आपको भिजवा देता हूँ उसकी वीडियोज़ और तस्वीरें बहन। हाँ, बस हम कुछ ऐसे ही करते हैं। फ़िलहाल तो हम इसको सारम बर्नी ट्रस्ट लेके जा रहे हैं पुलिस के साथ, ठीक है? और फिर आपसे हम रब्ता कर लेंगे, ठीक है? हाँ, नहीं सही रहेगी, और आप मिल लीजिएगा इससे कल आके इंशाल्लाह, ठीक है? हेलो, हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ, अभी तो बस ज़ाहिर बड़ी ज़ख्म में है, उसको लगे हुए, उसकी ठोड़ी पे भी टांके लगे हुए हैं, और ख़ुद हॉस्पिटल तक नहीं लेके जाते हैं लोग। तो बस ये मोहल्ले वालों ने बताया ना, इतना जुल्म है कि आपको मैं देखूँ ना, आप इसकी तस्वीर देखें तो आप परेशान हो जाएं, नींद नहीं आया आपको रात को। हमें अभी मिली, हमने इतनी याद आ रही है, इतनी याद आती है। वो ना, मैं इतना रिक्वेस्ट किए, मैसेज किए इतने उसको कि बेटा तुमने 6 महीने बोला था, अब देखो 6 महीने हो गए, बच्ची से बात करा दो, तस्वीर दिखा दो, कुछ नहीं। बिल्कुल पता है बच्ची को आप देखेंगी बच्ची को तो आपको तरस आएगा उस पर। अभी लेने आ जाएंगे, आप एड्रेस सेंड कर दें। आपका नंबर हम ले लेते हैं, आप सारम बर्नी ट्रस्ट पे आ जाइएगा, वहाँ पे फिर से मुलाकात भी हो जाएगी, फिर जो फैसला आप लोग करेंगे, ज़ाहिर फैमिली के मेंबर हैं जी, जैसे हाँ जी, वो आपको समझा देंगे, ना फ़ोन पे तफसील समझा देंगे। बिल्कुल, ये महफूज हाथों में अब इंशाल्लाह। अगर आप इससे बात करना चाहें तो बिल्कुल कर लें एमन से। ये लो। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। एमन, मैं रोहाना आपसे बात कर रही हूँ। जी, कैसी हो बेटा? सही हूँ। अच्छा, हम आपको ना अभी लेने आ रहे हैं, ठीक है बेटा? ठीक है, सही है। हाँ, इनको बता दो आपने यहाँ रहना है या इनके साथ जाना है। सुनिए एमन जी, वो खबर है, हम आपको ना अभी लेने आ रहे हैं, ठीक है? परेशान नहीं होइएगा, सही है? सही है। मैं जमीन, हमारी कुछ दुश्मनी है आपसे? कोई ज़मीन जायदाद का मसला है? कोई लड़ाई हो, कुछ रिश्तेदारी की कोई लड़ाई हो, कोई किसी को कोई रिश्ता हमने दिया हो, कोई रिश्ता लिया हो? नहीं है ना? ना हम आपको जानते हैं, ना आप हमें जानते हो, ठीक है? शायद टीवी की वजह से कोई वाक़िफ़ है, किसी वजह से हम यहाँ रात के इस पे। मेरी बात सुन लेना पूरी तसल्ली से, फिर जो दिल चाहे। क्या इशू है क्या नहीं, ये भी मुझे पता है। आपको पता है आपने कानूनी तौर पे एक जुर्म किया है, पता नहीं आपकी नॉलेज में नहीं है ये। आप कहिए ना मेरी बच्ची मैंने मार दिया तो क्या हुआ? आप ऐसा नहीं कर सकती ना, पाकिस्तान ना का हमने कानून। उसको ऐसे तशद्दुद से मारा, वो एक लगने वाली इत्तेफाकन चोट थी जो लग गई, और ये भी इत्तेफाक एक बार होता है सबके सामने। अगर हम ऐसे कोई तशद्दुद मारे, इनको समझाए ना किया क्या, इनको यही नहीं पता कि इन्होंने गलत क्या किया है। और दूसरा ये देखो बेटा, कई चीज़ें हमें भी पता चली है, तुमने किसी से यही बात की है
हमें किसी को बेइज्जत नहीं करना, ठीक है ना, लेकिन तुम हमारे साथ ताउन करो, हमें उस बच्ची को बचाना है, हमारा फोकस वो बच्ची है। मैं बात कर रहा हूँ क्लियर, बिल्कुल सामने कर रहा हूँ बात। अल्लाह देखो से मेरी डरो, बात सुनो, बंदों से इस वक्त वो नहीं जो डरो। ऊपर वाली जात है ना, वो बेनिया से, अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं रखना ना, तुम नहीं रखो, मैं 36 उनको ही ऑप्शन पूछा। है, बहुत सारे ऑप्शन है। और उनके पास नहीं, पैसा नहीं, देखो, ये हाल तो हाँ। नहीं किया ना बेटा उन्होंने। मैंने देखो तुम्हारी वजह से मैंने दे दी, अपने कज़न को ही दे दी ना, ठीक है, मगर दी तुम्हारी रखी, मगर ये नहीं, बहरहाल जो है अल्लाह को अभी तुम अल्लाह नहीं को- रखना चाह रही, अल्लाह को जवाब तुम्हारा तो नहीं है, देना। अरे सबको देना है, बेटा ये जुल्म मुझे है, ऐसा खुद नहीं को है। देना है। और मेरी बहन कल ईद है, अल्लाह ताला ने हम सबको दिया ही इसीलिए है कि हम कुर्बान करना शुरू करें अपनी अना को, अपने गुस्से को, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को। एक छोटी मासूम बच्ची है बेचारी, आपके आगे से हाथ भी नहीं उठा सकती, बोल भी नहीं सकती। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, नहीं कर माँ औलाद में और माँ बाप का तो यही होता बहन है नहीं होता कि नहीं अब करती। मेरा बच्चा नहीं होता। देखो ना, बाकी- ये सीधी अब हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी से पूछ लें, पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, आप पे सीधी FIR है। अभी तो जो सेक्शंस आई हैं उसमें फंस होगी जाकर, सीधी दोनों की जेल है, सिर्फ इसलिए कि आपके एक और बच्चा है, वो बेचारा रुल जाएगा वरना। दो बच्चे, बच्ची हमारे पास है, हमारे पास अगर वो कुछ नहीं है, इस अल्लाह हिसाब की से होगा, अमानत है, अल्लाह की अमानत समझ के इस हिसाब से रखो, सही तरीके से रखो तो रखो, नहीं रखो तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जानवरों को भी ऐसे नहीं करते ना, ये तो इंसान है। बेनियाज बादशाह बहन, इसके सदके अल्लाह पता नहीं सारी मुश्किलात आसान कर देगा, प्यार से और मोहब्बत से रखो इसको। नहीं तो वो रखा हुआ है। इसरार भाई ये जब आई है तो हमारी तो इनकी तो सैलरी बढ़ गई थी, आप सोचो, और आप फिर इसके बाद बेटी माशाल्लाह कैसी सब रहमत लोग- होती है, बेटियां तो होती आप हैं। सोचो कैसी रहमत छोटी होती है। बेटी हुई, हमारी छोटी बेटी हुई, 18,000 उसकी से वजह जिस से- दिन ये आई है, मेरा ऑडिटर का कार बन गया, चलो मैं DA हो गया, मैं 35,000 में तनख्वाह, रहमत है ना बेटी फिर अल्लाह की। जब 6 महीने से, 6 महीने से। अच्छा नहीं, अगर उनको लगी है ना तो ये खुशी वाली बात नहीं है, इसका मतलब आप ज़हनी तौर पे थोड़ा सा सुकून करें, किसी डॉक्टर को दिखाएं, मान कि लें। हम इतना गुस्सा नहीं करते माँ बच्चों के ऊपर बेटा। जब गुस्सा कभी कभार का रहा गुस्सा, अब वो कभी कभार निकल जाता है, उससे निकल जाता है। अरे तुम सही बात है। बहुत समझदार है। उतारो सारा इज्जत मेरे से ईमान। करो जो करना है बेटा, गलती से हम लोग कौन फरिश्ते हैं, हम में से सब इंसान बने ना। फिर कह रहा हूँ, तुम दोनों से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बच्ची को मैंने देखा, जख्म कोई भी देखेगा वो तड़प के आएगा। वो तो कितनी भयानक तस्वीर है वो। बहरहाल हम पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद ज़दा मासूम आयशा को सारिम बर्नी ट्रस्ट ले आए। अगले रोज यानी ईद के रोज बच्ची के वो माँ बाप सारिम बर्नी ट्रस्ट पहुंचे जिन्होंने इसे गोद ले रखा था और 7 साल तक अपने पास रखने के बाद बेरोजगारी की वजह से इसे वापस इन दोनों मियाँ बीवी के हवाले कर दिया था, जिनसे इस बच्ची का रिश्ता अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका था। दोनों ने सारिम बर्नी के दफ्तर में खूब बहस की। तो जनाब, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये ईद का दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं सारिम बर्नी ट्रस्ट के मरकजी दफ्तर के बाहर। सो हमारी जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये प्रोग्राम जिस दिन नशर होगा गालिबन वो ईद का तीसरा दिन होगा, लेकिन हमने ईद के एक रोज़ पहले, यानी जिसे चांद रात कहा जा सकता है, यानी गुज़श्ता शब जिस बच्ची आयशा को बाजियाब करवाया था, इस वक्त वो इस दफ्तर में मौजूद है सारिम बर्नी साहब के साथ, और उसके मुख्तलिफ रिश्तेदार भी यहाँ आए हैं। हम ज़रा इस कहानी की उलझनें खोलने की कोशिश करेंगे, इस दास्तान की कुछ गिरहें खोलने की कोशिश करेंगे कि ये बच्ची आखिर कौन है, इस बच्ची के माँ बाप कौन हैं। क्योंकि जब हम इस बच्ची से मिले और इसके वालिद के सामने हमने इस बच्ची से पूछा कि ये साहिब कौन है, तो बच्ची का पहला बेसाख्ता जवाब था कि मैं इनकी भतीजी हूँ। वालिद ने भी कहा कि ये मेरी सगी बेटी नहीं है, हाँ अलबत्ता अंदर जो खातून मौजूद है ये उसकी सगी बेटी ज़रूर है। बेटी ने बाहर हमसे बात करते हुए कहा कि अंदर जो औरत मौजूद है ये मेरी सगी माँ नहीं है। सो अजीबो गरीब कहानी है। इस कहानी के अख्ताम पर वो शख्स जो कुछ देर पहले तक इस बच्ची को अपनाने के लिए तैयार नहीं था या इसका सगा बाप होने का दावा नहीं कर रहा था, वो आखिरकार खुदा की कस्में उठाकर ये कहने लगा कि मैं इस बच्ची का सगा बाप हूँ। मामला है इस बच्ची पर वहशियाना और बेहमाना तशद्दुद का। मामला है इसके असल रिश्तेदारों की तलाश का। इसके असल रिश्तेदार कौन हैं, इसके असल माँ बाप कौन हैं और उनकी मौजूदगी में
इस बच्ची पर इतना बेहमाना तशद्दुद कैसे हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह टीम सरेआम और सारिम बर्नी ट्रस्ट मिलकर इस बच्ची को इस तशद्दुद से भी निजात दिलाएगी और इसकी ज़िंदगी को भी बेहतर करने की कोशिश करेगी। हम उस बच्ची की असल कहानी खोजने के लिए यहाँ पे सारिम बर्नी ट्रस्ट मौजूद है। यहाँ आगे पता चला कि खिदमत खल्क करने वालों की कोई ईद नहीं होती। तो बच्ची कहाँ है जिसे हमने कल बाजा कोई नया इंकिशाफ किया उसने? बच्ची वो इंकिशाफात जो थे चीज़ें वो अब मैं दोहरा नहीं रहा। हाँ। आप देना चाहे वो चीज़ें दें, लेकिन कुछ वो अजीब व गरीब उसमें वो थी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब वो माँ बाप हैं या नहीं है, दोनों सूरतों में जो रवैया है, असल तो कहानी वो तो एक इंसान का ही रवैया अच्छा नहीं है ना, तो उसमें माँ बाप क्या डिस्कस करें। और उसे वो तस्लीम भी कर रहे हैं, वो तस्लीम भी कर रहे हैं, पूरा महल्ला कह रहा है। अच्छा, जो बचाने आते हैं उसको कहते हैं अगर आपको ज़्यादा हमदर्दी आप ले जाएं। तो ऐसे कैसे माँ बाप हो सकते हैं ना? तो फिर ऐसे माँ बाप अगर मैं कहता हूँ हैं भी, तो उनसे वो बच्चे ले लेने चाहिए। और अब कानून भी इसी तरीके से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कानून इस सिलसिले में क्या कहता है? देखिए, हम सब अपने बच्चों पे, चूँकि वो रिवायत है, वो ट्रेडिशन है कि डांट भी देते हैं, हल्का फुल्का से एक आध ज़रा मोहब्बत से लगा भी देते हैं उसकी इस्लाह के लिए, लेकिन ऐसा तशद्दुद कि आपका सर फट जाए, अभी ज़ख्म टांके लगाने पड़ जाएँ आपको, आप जलाते रहें बच्चों को, आप काटते रहें बच्चों को, ये तो एक नफ्सियाती बीमारी की और फ्रस्ट्रेशन की बिल्कुल है। और इंतहा है। इकरार भाई, मैं इसको यूँ भी ले लेता हूँ मैं कि अक्सर इंसान जज्बात से बाहर हो जाता है, अमल कर जाता है, लेकिन जब जज्बात खत्म हो जाते हैं तो फिर होश में आके शर्मिंदा होता है। कल जब हम गए हैं जो कुछ हुआ है उधर कोई शर्मिंदगी मेरी बच्ची मेरी मर्जी, एग्जैक्टली, तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम, एग्जैक्टली, कि वो ये कह रही है कि मैं फिर जो चाहूंगी मैं कर लूंगी, आप कौन है, क्यों आए आप मेरे पास? तो ये चीज़ तो ये अमल तो अच्छा नहीं है। हाँ, तो आपने और हमने बहुत देखा, सरेआम में भी हमने बहुत बार रिकवर करवाया, आप भी बहुत बार साथ होते थे कि सौतेली माँ हो चाहे वो सगी माँ हो, रिश्तों की नौयत बदलती रहती है, लेकिन आम तौर पे बच्चियाँ ऐसे तशद्दुद का निशाना बनती हैं। वाई ये रवैया सिर्फ बच्चियों के साथ ज़्यादा क्यों है? कोई आपकी समझ में आती है बात? मासूम होती हैं, चीख नहीं पाती, चिल्ला नहीं पाती। कल भी देखा इतने निशानात बोझ तो नहीं समझते हम, बोझ तो समझते हैं। और आपने कल भी देखा वो इतने जख्मों के बावजूद बच्ची भी कुछ नहीं बोल पा रही कि हम आप जो ये भाग दौड़ मेहनत कर रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजल्ट शऊर पैदा हो रहा है, शऊर पैदा हो रहा है। जज़ाकल्लाह। तो हम मुलाकात करें फिर उस बच्ची से। आप अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? कैसी हैं आप? अभी टाइम है हमारे लिए या देखना है पूरा पूरा एपिसोड? कैसी हैं आप? सही हूँ। कल तो आप बहुत डेली डेली लग रही थी और बात भी नहीं कर रही थी सही से, आज अब खुश खुश लग रही हैं। मज़ा आ रहा है यहाँ पे? जी। अच्छा, चूड़ियाँ भी हैं, कपड़े भी हैं, क्या किया आज सारा दिन आपने? खेल ली थी वहाँ पर। खेल ली? शेल्टर रूम में थी? बच्चों से दोस्ती हो गई आपकी? अरे थोड़े से वाह हुई थी। भाई वाह, क्या बात है, इतनी प्यारी बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी मेरी दोस्त है। ऐसे भी आपकी दोस्त है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब हमें बताएं कि अब आपने क्या फ़ैसला किया कल रात से अब तक? मैडम प्राइम मिनिस्टर, क्या डिसीजन लिया आपने? क्या? किस चीज़ का? कि क्या करना है, सारिम भाई के पास रहना है, वो पता नहीं आपके अम्मी अबू हैं नहीं है, हमें तो तुमने चकरा के रख दिया। किधर किधर जाए? रिहाना, क्या नाम है? रिहान, रोहाना बाजी। रोहाना बाजी, उनके पास जाना है। वो क्या लगती हैं आपकी? मेरी आपी। आपी हैं आपकी? अब आपी का क्या मतलब है? खाला हैं, बहन हैं? मेरी खाला अम्मी की बेटी। खाला अम्मी की बेटी। तो आप अपनी खाला के घर जाना चाहती हो, और आपकी खाला कहाँ रहती हैं? वो यहाँ पर रहती हैं काम कर। नहीं पता, चलो खैर वो हम ढूंढ लेंगे, वो मसला नहीं है। अच्छा, अब आप ज़रा मुझे दोबारा से सही सही बता दो प्लीज़ कि क्या क्या हुआ कल? तो आपने कुछ बताया नहीं हमें, हम पूछ के थक गए कि आपको चोटें कैसे लगी थी? ये बोतल लेकर घूम रही थी, मम्मा ने पीछे से मारा था, इस वजह से बोतल से कट गया था। कट गया था। फिर जो ये आपकी आंखों वाली चोट थी जो बिल्कुल डर लग रहा था देख के वो तस्वीर आपकी, उसमें क्या हुआ था? उसमें डंडे से मारा था सर पे, और मारने के बाद खून यहाँ आ गया था आंखों में। बेल्ट से मारती है ना? बेल्ट से मारती थी? अब इनके पास आई कितने दिन पहले थी आप? बहुत महीने हो गए। बहुत महीने हो गए।
शुरू से इनके पास नहीं रहती हैं आप? नहीं, शुरू से किन के पास रहती थी? जहाँ पर मैं अभी पहले वाली मम्मा ना उनके पास रहती थी। पहले वाली मम्मा के पास रहती थी। पहले वाली मम्मा के पास जब फिर आप इनके पास दोबारा आई थी, फिर उन्होंने दोबारा ले लिया था। पापा की नौकरी लग गई थी ना, फिर उन्होंने दोबारा ले लिया था, फिर दोबारा दिया, फिर दोबारा ले लिया, फिर ये अब आई हूँ। अच्छा, तो जब आपको होश आया, पता है होश आना क्या होता है? जहाँ से आपको याद है चीज़ें, तब आप पहले किस घर में थी? पहले वाले घर में थी या इनके घर में थी? वहाँ पे फिर वो इनके पास छोड़ गए आपको? जी। फिर उनकी नौकरी लग गई, फिर वो वापस ले गए आपको? फिर नौकरी ख़त्म हो गई, फिर वो वापस ले गए आपको? नहीं, फिर ये तो खुद ही लेने आए थे ना दूसरी दफ़ा में। दूसरी दफ़ा में खुद ही ले फिर गए। तीसरी दफ़ा में उन्होंने 2 बार बोला था। तो कभी आप उधर जाती रहीं, कभी आप इधर आती रहीं। आपने टेनिस देखी है कभी? यूँ मारते हैं बॉल को, वो उधर से मारते हैं, वो यूँ मारते हैं, फिर मारते हैं। ऐसे होता रहा आपके साथ, है ना? बॉल वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसे ही हुआ ना? अच्छा, अभी आपने क्या सोचा है? अब सबसे अच्छे रूहाना आप ही आपको लगता है वहाँ पे रहना, आपको उनके साथ रहना चाहती हो आप? सर में क्या एक बच्ची की दास्तान तो अजीब दास्तान है। बहुत तकलीफ दे, लेकिन आप सही कह रहे हैं, टेनिस की तरह इधर से मारा उधर, मगर अल्लाह ने चाहा हमारे आपके होते हुए इंशाल्लाह ये टेनिस नहीं बनेगी और ये इंशाल्लाह कोई शख्सियत बनेगी अब ये मुल्क के अंदर। और मैंने से वादा किया है कि आप सिर्फ पढ़ो, आपका फोका, आप कुछ ना सोचो मैं किसकी बेटी हूँ, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज से आपने पढ़ना है, जो अखराजात हैं वो आपका ये भाई को, बाप को, जो को हमारी तरफ से पूरे होंगे। और मैं जो बात कहता हूँ मैं अपनी नहीं, आप भी उसमें जो है ना इन होते साथ में, तो वो हमारी तरफ से होगा जो कुछ भी होगा। और यकीनन ये हमारी जीत होगी अगर कल बन के हमारे आपके सामने आएगी इकरार भाई, तो यही चीज़ हमने अपने साथ लेके भाई जानी है। आपने हमें फ़ख्र के बहुत सारे लम्हे दिए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला की अता से अल्लाह ताला आपको इसी तरह हिम्मत और ताकत अता किए रखे कि कितनी बच्चियां जो हमने बाजियाब करवाई, सिर्फ बच्चियों की हद तक नहीं, जो हमने औरतें बाजियाब करवाई आपके साथ। और फिर बाद में हमने जब उनको देखा, यकीन जाने हम तो फिर ज़ाहिर उसी दौड़ में लग जाते हैं, वापस नया प्रोग्राम, अगला हफ्ता, उसके अगले हफ्ते की परेशानी। मगर कुछ महीनों बाद जब हम उस खातून से मिलते हैं तो बिल्कुल एक बदली हुई ज़िंदगी होती है। और हमारी कोशिश यही होती है कि सिर्फ अल्लाह निकालना बहुत बड़ा मकसद माशाल्लाह नहीं काम दे है, रहा है उसकी आपको। ज़िंदगी बनाना मकसद है। अब इसका जो हमारा अगला मकसद होगा वो ये इसकी ज़िंदगी ट्रैक पे आ जाए वापस। इंशाल्लाह। तो आपने डॉक्टर बनना था ना, तो बेस्ट डॉक्टर बनना है पूरे पाकिस्तान का और इंशाल्लाह पूरी दुनिया का। ठीक है ना? वादा हो गया? कोई और टेंशन वेंशन नहीं, सिर्फ पढ़ाई। हर महीने में आके आपका इम्तिहान ले लिया करूँ? ठीक है, चलो प्रॉमिस हो गया। आपकी रूहाना आपी को बुलवाया हुआ हमने, तो आप उनसे मिलना चाहोगी? चलें फिर उनसे मिलने, चलो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान आती है। तो आपके पास किस दौरान रही है ये बच्ची आयशा? 1 महीने की थी जी जी, तब खाला ने अडॉप्ट किया था इसको, सही। और तकरीबन जब 7 साल की थी। आपकी खाला, सही, ठीक है। तो आप इनकी बेटी हैं बेसिकली? आपने ली थी? पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ उसका वो किया, लुक आफ्टर की उसकी, जिस तरह से अच्छे माँ बाप करते हैं। लेकिन हमने इस तरह का नौरियत मैंने सुनी, जब ये वाक़या सुना तो सख्त हैरत हुई और अफसोस हुआ कि आंसू निकल आए मेरे कि ये इन्होंने क्या किया, ये सगी माँ होकर के इस तरह का बिहेवियर कर रही है। आप क्या करते थे या करते हैं अभी? एक कोरोना की वजह से मेरी जॉब छूट गई, तो मैं परेशान था ये 1.5-2 साल तकरीबन। तो इस दौरान में तो घर में परेशानी होने लगी, वो घर था किराए का मेरा, वो भी छूट गया। तो इस तरह से मैंने कहा कि मैंने चलो, इन्होंने वाइफ ने मेरी फ़ोन करके इनको बुलाया कि आप ये माँ बाप हैं, चलो ये बेहतर थोड़े दिन रहेंगे, फिर हमारे कुछ होंगे तो फिर हम बुला लेंगे अपने पास। क्योंकि वो हमसे ही ज़्यादा मानूस थी, हमें ही पहचानती थी वो, और किसी की तरफ जाती नहीं थी। हमने उसको इस तरह रखा। तो उसके बाद इन्होंने जो है वो लेके गए, फिर हमने खामोश रह गए। हमने चलो माँ बाप हैं इनके, इन्होंने पैदा किया है इनसे। फिर उसके बाद हफ्ते 10-15 दिन के बाद फ़ोन कर रहे हैं इन्होंने, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, कोई अटेंड ही नहीं करता था फ़ोन।
हमने काफ़ी ढूंढा भी, घर भी, घर पे रब्ता भी ही नहीं हुआ पता- फिर उसके बाद? रब्ता नहीं कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मुनक़ता कर दिया हमसे। वाजिब भी क्या हुआ, क्यों नहीं रब्ता किया फिर लोगों से? तो अच्छा राब्ता इनसे ही पूछे ये कितनी दफ़ा फैमिली का मामला है, जो आप बात करना चाहें वो करना कितनी चाहें ये आप क्या? कितनी मरतबा हमारे पास आई है, अभी कितनी बार आ रही है? बता पहली तो मरतबा आई है या तीसरी मरतबा आई है? 8 साल में हमने तो ऐसा रवैया इनके उसके साथ नहीं किया ना। आपने वो तस्वीर देखी कि सर भाई जरा सर हमने देखी है, और इनसे हल्फिया आप बयान लें कि जिस वक्त ये आए थे लेने, हमने किस कंडीशन में इनको दी थी, फूल सी और सेहतमंद तंदुरुस्त और तवाना, इनके हैंड ओवर की थी हमने बच्ची। पहली दफा इन्होंने, मैं बताती हूँ आपको, ये तकरीबन 1.5-2 साल की थी, इन्होंने फोन हमारा करा। नुक्ता, मैं और सारिम भाई यही बात कर रहे थे कि हमें सिर्फ जिस बात का अफसोस है वो ये है कि आपको शर्मसारी भी नहीं है आपके अमल पे। आप भी कह रही हमारा कौन सा मुक्के ऐसे थोड़ी मारे हैं, मतलब नहीं, बच्ची मुक्के आप मैंने मुक्के मारे ही नहीं इकरार भाई। बहस ही ये हो रही है कि आप अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार कोई नहीं भी है। नहीं आया था, जबकि हमने बुलाया था, हमने कहा वो तो इतना तशद्दुद हुआ है, हमने बच्चे को इस तरह पनिशमेंट देता है क्या बच्चे को? मेरी रिक्वेस्ट है सर कि हमें दे दी जाए, हम लेकर जाएंगे हम बच्चे को। हम हाँ। आप रखना चाहते हैं उस बच्ची को या आप चाहते हैं कि सारे भाई के पास रहे? मैं बोल रहा हूँ फिर भी मैं इधर देना चाहूँगा। मेरी बात सुनिए, मगर फिर 8 साल आपसे आपका एतमाद था कि आप ये सगे माँ बाप हैं, ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपने सगे माँ बाप नहीं बने ना 8 साल भी उसके। इनके पास सेफ रहेगी, तो हमने ये सोच के दिया कि चलो इनसे भी मालूम होगी, बड़े होकर के तो उसको पता चलेगा ना कि हम इसके सगे माँ बाप हैं। बड़े ये इन्होंने गलत इन्होंने किया और रो भी ये रहे। उसको उसी से पूछते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाकी देखते हैं क्या करते हैं। डिसीजन ले लें आप, बच्ची से डिसीजन ले लें। हाँ, आप लोग बैठे। चलो आ जाओ चलो यहाँ आओ, बताओ सबसे पहले किससे मिलना है आपने? मेरी बेटी कैसे वापस कोई इशू नहीं है, हम वापस रखेंगे बच्चे। तो नाम ही आपका ले रही है, तो जानता भी नहीं था। ये कौन सा तरीका था ये? अंकल को बताएं ये कि आप कहाँ जाएंगी। मैं मम्मा के पास रहूंगी। That's all, sir. पक्की बात है, फिर वापस नहीं आना चाहती अम्मी के पास? नहीं, बस गलती हो गई एक दफा अपनी। नहीं। वहाँ उनके घर क्यों नहीं जाना चाहती, यहाँ क्यों जाना चाहती हैं आप? सर देख लेना बेचारी का क्या हाल किया है। बताओ बताओ अंकल को बताएं। अंकल को मम्मा के पास यहीं पर रहूंगी, इनके पास। इनके पास रहोगे? इनसे डर लगता है। किनसे डर लगता है? और इनसे डर नहीं लगता? लगता है, मारते नहीं है यार। मारते नहीं है? सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? दोनों ही करते हैं। कितना करते हैं? मम्मा। कभी मार नहीं पड़ी आपको इनसे? कभी भी नहीं? अरे वाह क्या बात है। मामा याद के सबसे अच्छा खाना कौन सा लगता है आपको? बिरयानी। तो अच्छा, तो फिर अब सारिम भाई का हुक्म, जो बड़े हैं हमारे, फैसला करें। और ज़ाहिर कानून भी जो कहता है। और बेहतर ये है कि उसके पास रहने दे, मिलती रहे। जो अखराजात का मामला है वो हम आप मिलकर के सारे अखराजात उस बच्ची के उठाएंगे, कोई इशू नहीं है हमें बिल्कुल भी। और अगर हम तुम्हें अपनी अम्मी के साथ दोबारा भेज दें फिर? भेज रहे हैं। नहीं भाई, ये तो सारे में जुल्म होगा, वापस तो नहीं भेजना इसको। वापस तो नहीं भेजना चाहिए। अच्छा नहीं भेजते, मजाक कर रहे हैं। चलो बस ठीक है। हाँ देखा कितना मुस्कुरा रही है आप लोगों के मिलने से। ठीक है, खुश, हैप्पी। ईद सही वाली ईद हो गई ना आपकी?
रुहाना आप ही से मिल लो, भाग के दौड़ गए। ठीक है जी, अल्लाह के वाले खैर से जाएं आप लोग, बहुत मेहरबानी। ईद मुबारक आप लोगों को, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक भाई, अल्लाह आपके दिल को ऐसे ही। जनाब आज हमारी ईद गुजरी कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के करीब वाक़े सारिम बर्नी ट्रस्ट के मरकज़ी दफ्तर में, और अल्हम्दुलिल्लाह ईद खूब गुजरी, ईद का असल हक अदा हुआ। नन्ही आयशा जिसे हमने गुज़श्ता रोज़ उसके माँ बाप के घर से बाज़ियाब करवाया था, अपनी मर्ज़ी से, अपने माँ बाप की मर्ज़ी से अब उस घर में गई है जहाँ उसे लगता है कि वो खुश रह सकेगी। सारिम बर्नी साहब ने भी ये वादा किया और हमने भी अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक ये अहद किया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आयशा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने, उसके ख्वाब पूरे करने में हम उसकी मदद करेंगे। ये होती है असल ईद, और अल्लाह ताला का लाख शुक्र कि उसने हमें, आयशा को, आयशा के ख़ानदान वालों को ईद की असल खुशी से हमकिनार किया। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक।